हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे उसको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ नहीं आया हो तो उसको एक बार दोबारा वीडियो जाकर फिर से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। आज हम आए हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। कौन सा न्यू कॉन्सेप्ट है देख लेते उसको। आज हम शुरू करने वाले नेशनल इनकम। आज हम शुरू करने वाले नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय मतलब क्या? देश की आय। देश की आय मतलब किसी भी देश की आय, जरूरी नहीं है मतलब कि भारत के ही देश की आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? देश की आय। देश की इनकम। देश की इनकम। देश की आय। आय, देश की आय मतलब जैसे कि जापान का आय, भारत का आय, नेपाल का आय, भूटान का आय, अमेरिका का आय, वो भी उस तरह नेशनल आय मतलब राष्ट्रीय नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? देश की आय। सबसे पहले हम जान लेते हैं राष्ट्रीय आय है क्या, देश की आय क्या है। चलिए इसको हम शुरू देख लेते हैं। ये क्या है? राष्ट्र वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय फाइनेंशियल ईयर के दौरान, वित्तीय वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान जो वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम उत्पादन वस्तुएं, अंतिम अंतिम उत्पादन, अंतिम उत्पादित वस्तुएं, वस्तुएं वस्तुएं अंतिम उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं सेवाएं या सेवाओं तथा तथा विदेशी तथा विदेशी तथा विदेशी विदेशी से विदेशी या विदेशों से, लिख सकते विदेशों से, विदेशों से विदेशों विदेशों से अर्जित, से अर्जित विदेशों से अर्जित विदेशों से अर्जित आय को, विदेशों से अर्जित आय को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। विदेशों से अर्जित आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन डिफिनेशन बता दिए हैं इसलिए क्योंकि आप कहिएगा डिफिनेशन क्यों छोड़ दिए। चलिए इसको भी बता दिए इसीलिए। जैसे कि आप बताते हैं नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, देश की आय जैसे कि आपको बताते हैं भारत, भूटान, नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका सभी की देश की आय। जरूरी नहीं कि भारत की देश की आय। भारतीय देश की आय क्या है? जैसे कि वित्तीय वर्ष के दौरान, फाइनेंशियल ईयर के दौरान अंतिम उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं तथा विदेशों से अर्जित आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। विदेशों से अर्जित आय को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, हम देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कि कितने से कितने दिन तक होता है। देख लीजिए वित्तीय वर्ष कितने से कितने दिन तक होता है, बताए हुए थे बाकी फिर से बता देते हैं। हमारे देश का वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर, वर्ष वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर जो होता है कितने दिन होता है? फाइनेंशियल कितने दिन होता है? कितने दिन का होता है? जैसे कि 1 अप्रैल, कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमारे देश का जो फाइनेंशियल यानी वित्तीय वर्ष था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और आरबीआई का भी बताए हुए थे, उसका रिवीजन करा देते हैं एक बार। आरबीआई आरबीआई का कब से कब तक था? आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक था? 1 जुलाई से 1 जुलाई 1 जुलाई से 30 जून तक। 30 जून तक 1 जुलाई से 30 जून तक था। 1 जुलाई से कब तक? 30 जून तक था। 1 जुलाई से 30 जून तक था। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। नेशनल इनकम यानी कि एक एक कौन कौन से अर्थशास्त्र के अंदर आता है? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, एक कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय, ये कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है? या माइक्रो मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, या मैक्रो मैक्रो अर्थ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। कौन सा नेशनल इनकम किसके अंदर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समशिष्ट अर्थशास्त्र, समशिष्ट समशिष्ट अर्थशास्त्र, समशिष्ट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, समशिष्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? समशिष्ट अर्थशास्त्र के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अब देखिए इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है, इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच है। एक है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो समशिष्ट अर्थशास्त्र, समशिष्ट समशिष्ट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, समशिष्ट अर्थशास्त्र। दूसरा जो इसका ब्रांच है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है माइक्रो, माइक्रो, एगो मैक्रो, एगो है माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यस्ट 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 अर्थशास्त्र, व्यस्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यस्ट अर्थशास्त्र। ये जो होता है नेशनल इनकम जो होता है किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे थोड़ा इसको देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और क्या क्या आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है? और इससे हमेशा सवाल पूछा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। मिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं? इसके अंदर अंदर क्या क्या होता है? क्या क्या होता है यानी कौन को पढ़ते हैं? चलिए देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? रीजनल यानी कि स्तरीय, रीजनल, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, क्षेत्रीय। इसके अंदर क्षेत्रीय स्तर के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रीय स्तर के बारे में, स्तर के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट लेवल, स्टेट लेवल, लेवल यानी कि राज्य स्तर। स्टेट लेवल मतलब राज्य स्तर, स्टेट लेवल मतलब राज्य स्तर, या फिर लेवल रीजनल लेवल, राज्य स्तर। थर्ड जो हमारा नेशनल लेवल, नेशनल लेवल मतलब राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल, लेवल राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर। रीजनल, रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, राष्ट्रीय स्तर, और इंटरनेशनल लेवल, और इंटरनेशनल लेवल, और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल, लेवल इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, स्तर का अध्ययन करते हैं। माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज का अध्ययन करते हैं? रीजनल लेवल और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का स्तर तक का अध्ययन हम करते हैं। चलिए इसका इसका विषय वस्तु देख लेते हैं। माइक्रो लेवल का विषय वस्तु, माइक्रो लेवल का, माइक्रो लेवल का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय वस्तु देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय वस्तु का विषय वस्तु देख लीजिए।
विषय वस्तु। माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय वस्तु कौन कौन सा है देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय वस्तु एक में क्या नेशनल लेवल, एस में है। एक में क्या नेशनल लेवल, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। दूसरा जो हमारा है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है अनएम्प्लॉयड। अन अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी पूरा देश की समस्या है, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी पूरा देश की समस्या है, बेरोजगारी। इसका जो विषय वस्तु है। थर्ड जो है, थर्ड जो है इकोनॉमिक्स ग्रोथ। इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अधिक समृद्धि। अधिक समृद्धि क्या, अधिक अधिक समृद्धि। अधिक समृद्धि है पे, अधिक समृद्धि। अधिक समृद्धि। अधिक अधिक समृद्धि। अधिक समृद्धि। समृद्धि। अधिक समृद्धि। अधिक समृद्धि, ठीक है। फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ जो हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार चक्रीय सिद्धांत। व्यापार 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 चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत। व्यापार चक्रीय सिद्धांत। व्यापार चक्रीय सिद्धांत। फिफ्थ जो हमारा है, फिफ्थ में हमारा क्या है, फिफ्थ जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय 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 व्यापार के सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यापार के सिद्धांत के सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, ठीक है। सिक्स जो हमारा है, सिक्स जो हमारा है प्रिंस लेवल। सिक्स जो हमारा कौन सा है, प्रिंस लेवल। प्राइज प्राइज लेवल, सॉरी, प्राइज लेवल। सिक्स जो हमारा प्राइज प्राइस प्राइज लेवल। प्राइस लेवल। प्राइस लेवल यानी कि मूल्य स्तर। मूल्य स्तर। मूल्य स्तर। मूल्य स्तर, ठीक है। इसका जो, इसके अंदर हम लोग इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि इसका जो विषय वस्तु है ये कौन कौन से है, फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। इसका जो विषय वस्तु है, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयड, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड, ट्रेड सर्किल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड सर्किल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसका प्रिंस लेवल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, प्रिंस लेवल मतलब प्रिंस प्राइज लेवल यानी कि मूल्य स्तर, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, प्राइज लेवल यानी कि मूल्य स्तर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। माइक्रो
इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि वेस्ट अर्थशास्त्र, वेस्ट अर्थशास्त्र, वेस्ट वेस्ट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेस्ट अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? वेस्ट अर्थशास्त्र, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है व्यक्तिगत स्तर, मतलब व्यक्तिगत स्तर, व्यक्तिगत 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 स्तर, स्तर, व्यक्तिगत स्तर यानी कि इंडिविजुअल 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 लेवल, इंडिविजुअल लेवल। जैसे कि आपको हम एग्जांपल में बता देते हैं, पर्सनल इनकम, पर्सनल पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम यानी कि जैसे कि पर्सनल इनकम में क्या आ जाएगा? टाटा टाटा ग्रुप, टाटा टाटा ग्रुप और अंबानी अंबानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाटा अंबानी ग्रुप, इसी तरह ये सब क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। ये सब किसके अंदर आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या काउंट होता है इसको देख लेते हैं। अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या काउंट होता है इसको देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या काउंट होता है, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या क्या काउंट होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या काउंट होता है? क्या क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या काउंट होता है? काउंट होता है, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या काउंट होता है इसको हम देख लेते हैं। होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या काउंट होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या काउंट होता है, इसके अंदर क्या क्या काउंट होता है, ठीक है? इसके अंदर एक काउंट होता है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड डिमांड एंड सप्लाई, एंड सप्लाई, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इसके अंदर काउंट होता है, माने कि मांग 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 एवं पूर्ति, मांग एवं पूर्ति, मांग मांग एवं पूर्ति, मांग एवं पूर्ति इसके अंदर काउंट होता है। सेकेंड जो इसके अंदर काउंट होता है इसके अंदर क्या होता है? पर्सनल इनकम, पर्सनल पर्सनल इनकम, इनकम, पर्सनल इनकम। थर्ड जो इसके अंदर क्या काउंट होता है? थर्ड जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमशन, मतलब उपभोक्ता के सिद्धांत इसके अंदर काउंट होता है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमशन, कंज्यूमशन मतलब उपभोक्ता का सिद्धांत इसके अंदर काउंट होता है। क्या होता है? उपभोक्ता के सिद्धांत इसके अंदर, उपभोक्ता के सिद्धांत इसके अंदर काउंट होता है। उपभोक्ता के सिद्धांत, उपभोक्ता के सिद्धांत, ठीक है? इसके अंदर काउंट होता है। फोर्थ काउंट होता है, फोर्थ नंबर क्या काउंट होता है? फोर्थ जो काउंट होता है प्रिंसिपल ऑफ गुड्स प्राइस, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल 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 ऑफ गुड्स प्राइस, गुड्स प्राइस, प्राइस, प्रिंसिपल ऑफ गुड प्राइस यानी कि वस्तु कीमत की सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत, वस्तु वस्तु कीमत कीमत सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत, सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत, ठीक है? इसके अंदर काउंट होता है। फिफ्थ जो इसके अंदर काउंट होता है, फिफ्थ जो इसके अंदर का क्या काउंट होता है? फिफ्थ में इसके अंदर क्या काउंट होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर काउंट होता है, मतलब उत्पादन के सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत इसके अंदर काउंट होता है।
उत्पादन के सिद्धांत इसके अंदर काउंट होता है, ठीक है। 6 जो हमारा है, 6 हमारा है क्या, 6 हमारा साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, कीमत साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत इसके अंदर क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, साधन कीमत सिद्धांत काउंट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल इनकम के बारे में, जो हम आज शुरू करने वाले हैं। ये सब तो इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे थे, ठीक है। अब हम लोग नेशनल इनकम को शुरू करते हैं। नेशनल NATIONL, नेशनल इनकम, इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला एक जरूरी है फाइनल गुड एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस यानी कि अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं इसके अंदर आता है। नेशनल इनकम के लिए क्या जरूरी है, 4 चीज जरूरी है। कौन कौन सा, पहला हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अंतिम वस्तु एवं सेवा। दूसरा जो चीज जरूरी है, क्या जरूरी है, मार्केट, यानी कि मार्केट प्लेस, जैसे कि किसान कोई धान गेहूं जो भी उगाया जाता है उसको बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए मार्केट चाहिए ही चाहिए। ये नेशनल इनकम के अंदर काउंट होता है। जैसे कि मार्केट मतलब बाजार, ठीक है, इसके अंदर काउंट होता है। मार्केट की बात करता है, नहीं इस पर निर्भर करता है, मार्केट पर निर्भर करता है। नेशनल इनकम किस पर निर्भर करता है, फाइनल गुड एंड सर्विस पर, दूसरा फाइनल गुड एंड सर्विस अंतिम वस्तु एवं सेवाएं पर, मार्केट पर निर्भर करता है। तीसरा जो निर्भर करता है लीगल आइटम पर, निर्भर करता है, यानी कि उत्पादन की बात करता है, यानी कि लीगल आइटम की उत्पादन की बात करता है, कि उत्पादन की बात करता है, ठीक है। लीगल आइटम की उत्पादन की बात करता है। फोर्थ जो क्या करता है, फोर्थ मूल्य 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 ह्रास की बात करता है, मूल्य ह्रास की बात करता है, ह्रास की बात करता है। फोर्थ किसको मूल्य ह्रास की बात करता है, डिप्रेस, इसको मूल्य ह्रास की बात करता है। किसकी बात करता है, मूल्य ह्रास की बात, डिप्रिसिएशन की बात करता है, डिप्रिसिएशन नहीं की बात करता है, ठीक है, इसकी बात करता है। नेशनल इनकम को हम एक इसको आगे थोड़ा एक बता देते हैं। और चीज की बात करते हैं, नेशनल इनकम को किस रूप में मापा जाता है, नेशनल इनकम को नेशनल इनकम को किस रूप में मापा जाता है, नेशनल इनकम को किस रूप में मापा जाता है, तो इसको मुद्रा के रूप में मापा जाता है। इसको किस रूप में मापा जाता है, मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में मापा जाता है, यानी कि मनी के रूप, मनी यानी रुपया। नेशनल आते हैं मुद्रा के रूप में। अमेरिका के नेशनल इनकम किस रूप में मापता है, अमेरिका के नेशनल इनकम किस रूप में मापता है, अमेरिका के नेशनल इनकम किस रूप में मापता है, उसको डॉलर के रूप में मापता है, डॉलर के रूप में मापता है। अमेरिका के नेशनल इनकम को किस रूप में मापता है, डॉलर के रूप में। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो दीजिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।